प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको हुई खबर ना, हमको हुई खबर ना, हमें अपना बना लिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। यहाँ से निकल करके पंचवटी पहुँचे। जानकी जी का हरण हुआ। जानकी जी को ढूंढते ढूंढते ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई। हनुमान जी लंका गए, जानकी जी की खबर ला करके दी। राम जी ने समुद्र पर सेतु निर्माण किया। लंका को लेकर के, सेना को लेकर के लंका में पहुँचे। रावण का उद्धार किया, रावण के कुल का उद्धार किया। जानकी जी को लेकर के अवध में आए। ऐसा सुंदर चरित्र चित्रण श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सूक्ष्म रूप में श्रवण कराया। अब यहाँ से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कृष्ण चरित्र में ले जाते हैं। कन्हैया का जन्म होना है, जन्मोत्सव मनाएंगे अभी थोड़ी देर में। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध बुध के पुरूरवा, पुरूरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, सत्यायु, सत्यायु, रैत, जय और विजय। आगे चल करके इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है गाधी। गाधी के हुए विश्वामित्र, इनके 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए नहुस। नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, आयाति, व्यति और संयति। दूसरे नंबर के जो पुत्र हैं जिनका नाम है ययाति, इनका विवाह देवयानी के साथ में हुआ। और देवयानी के गर्भ से जिस बच्चे ने जन्म लिया उसी को हम कहते हैं यदु। और यहीं से यदुवंश प्रारंभ हुआ। महाराज यदु के पुत्र हुए देवमीण। देवमीण की 2 पत्नी, एक पत्नी से अर्जन्य पर्जन्य और दूसरी पत्नी से उद्भेज और सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नंद कहते हैं। नंद बाबा एक अकेले नहीं थे, 9 थे। नंद बाबा के 8 छोटे भाई और हैं, उपनंद, जो गोकुल में रहते हैं। वसुदेव जी की 7 पत्नी जिनमें सबसे छोटी है देवकी। देवकी के 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे गए। 7 में बलराम जी को योग माया ने ले जा करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। 8वीं संतान भगवान श्री बाल कृष्ण लाल, उन्होंने मथुरा में जन्म लिया। गोकुल में जाकर के पालना झूले। पूतना राक्षसी को मारा। 3 वर्ष की आयु हुई। यमुना किनारे किनारे वृंदावन में आए। अनेक राक्षसों को मारा। राधिका रानी के साथ में महारास रचाया। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक इस वृंदावन में रहे। 54वें दिन यहाँ से चले जाकर के राजा कंस का उद्धार किया। गुरु सांदीपनि जी के विद्या अध्ययन करने को गए। लौट कर के आए, उद्धव को वृंदावन भेजा। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हार करके चला गया। 18वीं बार जब आया है, 18वीं बार उसकी जीत हुई। भगवान रण को छोड़ करके भागे, रण छोड़।
मात्र 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पूरा श्री कृष्ण चरित्र श्रवण करा दिया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये आपने क्या किया? मात्र 2 ही श्लोकों में पूरा श्री कृष्ण चरित्र आपने मुझे श्रवण करा दिया। अरे श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव हैं, मेरे दादा पांडव, उन्हीं की कृपा से तो बचे थे, नहीं तो कौरव उनको मार डालते। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर अतिरथी तिमिंगलों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। उस समय स्वनाम धन्य मेरे पितामहों को भगवान श्री कृष्ण ने ही तो बचाया था, उन्होंने तो मेरे पितामहों की रक्षा की थी। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को विस्तार से श्रवण करना चाहता हूँ। आप मुझे विस्तार से श्री कृष्ण चरित्र श्रवण कराइए। और यहीं से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्री कृष्ण चरित्र में ले जाते हैं। पृथ्वी पर कंस का बहुत बड़ा अत्याचार है। पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके आई, देवताओं के सहित ब्रह्मा जी को लेकर के सब लोग भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी को दिशा निर्देश हुआ कि मैं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के ब्रज में आ रहा हूं, कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त करूंगा। और देवताओं से कहा कि तुम सब लोग ब्रज में जाओ और गोपी ग्वालों के रूप में जाकर के जन्म लो, मेरे आगमन की, मेरे आने की प्रतीक्षा करो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्ति सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए देवांगनाएं ब्रज में जन्म ग्रहण करेंगी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ। बहन को रथ में बिठा करके कंस स्वयं रथ हाँक रहा है। ये देवकी कंस की चचेरी बहन है, लेकिन कंस देवकी को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था, इसलिए अपने हाथों से इसने इसका विवाह किया। देवकी का अपने हाथों से रथ में बिठा करके घोड़ों की रास पकड़ करके रथ को चला रहा है। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़ करके कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय एक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिसको रथ में बिठाकर बड़े प्रेम के साथ विदा कर रहा है, इसके गर्भ की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तुझे मार डालेगी। आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी सुनते ही रास्ते नीचे उतर करके आया, देवकी के बाल पकड़े, निकालने मारने के लिए तलवार निकाली, मारना चाहता है देवकी को। वसुदेव जी उतर करके आए। वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान थे। वसुदेव जी ने कहा, भैया, अरे भैया कंस, रुको, आप क्यों मारना चाहते हो इसको? एक तो ये अबला पर हथियार नहीं उठाना चाहिए, दूसरे तुम्हारी बहन पर हथियार नहीं उठाना चाहिए, तीसरे तुमने अभी अभी इसका विवाह किया अपने हाथों से, और चौथी बात क्या है, आपको इसकी 8वीं संतान से भय है ना? देवकी से तो कोई भय आपको है नहीं, 8वीं संतान से आपको भय है। तो मैं आपको वचन दे रहा हूं कि इसके जितनी भी संतानें होंगी वो एक एक करके सब तुम्हें सौंपता चला जाऊंगा। कंस ने कहा, वसुदेव, मैं जानता हूं तुम अपने वचन के पक्के हो, तुम जो वचन मुझे दे रहे हो उसे पूर्णतः निभाओगे। ठीक है, मैं देवकी को नहीं मारता हूं, लेकिन तुम्हारी रक्षा सुरक्षा का कर्तव्य मेरा है, जाओ।
सेवकों को आज्ञा दी कि इनको नजरबंद कर दिया जाए। देवकी और वसुदेव दोनों को नजरबंद कर दिया गया। समय बीतता चला गया। पहला पुत्र हुआ देवकी को। वसुदेव जी उस पुत्र को अपने वचनानुसार लेकर के आए हैं, कंस के सामने खड़े हो गए। लो भैया, ये देवकी का पहला पुत्र है। सौंप दिया कंस के हाथ में ला करके। कंस ने उस नवजात शिशु को देखा, मन में विचार कर रहा है कि मुझे तो 8वें बालक से भय है, मैं इसको क्यों मारूं, मैं इसको नहीं मारूंगा। कंस के हृदय में दया आ गई, नहीं मारा। उधर नारद जी ने जब ये सुना कि कंस ने देवकी के पहले पुत्र को नहीं मारा है, तो नारद जी आए। नारद जी को चिंता है ना, क्या चिंता है कि भगवान का अवतार जल्दी होना चाहिए। अगर कंस के हृदय में दया आ गई तो भगवान का अवतार नहीं होगा, इसलिए इसके हृदय को क्रूर बनाओ। नारद जी आए, कंस ने प्रणाम किया। आइए गुरुदेव, प्रणाम करता हूँ आपको। कैसे हो कंस, ठीक हो राजा? हाँ सब ठीक है। पूरा प्रसंग सुनाया। नारद जी ने कहा, अरे राजा तूने ये क्या किया? तूने देवकी के पहले पुत्र को क्यों जीवित छोड़ दिया? तू नहीं जानता देवताओं की गिनती को कि पहली कौन सी और 8वीं कौन सी है? बुद्धि को भ्रमित कर दिया। और कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ देवकी का। भगवान को चिंता हुई कि 7 में कौन है? शेषावतार श्री बलराम जी महाराज। योग माया को बुलाया भगवान ने। योग माया से कहा कि जाओ मथुरा में देवकी के गर्भ से उस बालक को निकालो। और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी, जो नंद बाबा के साथ गोकुल में रहती हैं, उनके गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। योग माया को आज्ञा हुई। योग माया ने देवकी के गर्भ से उस बालक को निकाल करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब 8वीं जो संतान है, 8वां जो गर्भ है, बाल कृष्ण लाल प्रभु माता देवकी के गर्भ में पधारी है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हेवाजन् शांतरक्ष ग्रहतारकम्। अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। आज पवन देव ने मन में विचार किया कि रामावतार में मेरे पुत्र ने, हनुमान ने इनकी सेवा की थी, मुझे अवसर नहीं मिल पाया था। तो आज पहले से ही बहुत प्रसन्न चित्त हैं, अभ्यास कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर चलने लगी है। धीरे धीरे चल करके सेवा कर रहे हैं प्रभु की। पृथ्वी मंगलमयी हो गई, क्योंकि पृथ्वी माता ने मन में विचार किया कि रामावतार में मेरी पुत्री जानकी ने इनसे विवाह कर लिया था, मुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिला था। 16 श्रृंगार करके नववधू की तरह सुसज्जित हो गई है पृथ्वी माता। सारे देवता आकाश मंडल में छा गए आकर के। प्रार्थना की है प्रभु की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योन निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं तां
शरणं प्रपन्नः। प्रभो प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्यव्रत प्रतीत हो रहे हैं। आप ही मधुरवाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। प्रभु आइए, अब विलंब मत कीजिए और आकर के पृथ्वी के भार को हल्का कीजिए, राजा कंस का उद्धार कीजिए। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान ने सोचा कि मैं जिस माँ देवकी के गर्भ से जन्म तो ले रहा हूं, लेकिन मेरी दूसरी माँ है जिनका नाम है रोहिणी। तो रोहिणी नक्षत्र चुना। उनके नाम का नक्षत्र तो हो कम से कम जो दूसरी माँ है। जो जन्म का समय है वो नक्षत्र चुना रोहिणी। रात्रि के ठीक 12 बजे कंस के कारागार में प्रकट हुए। भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध हैं। देवकी ने ये रूप देखा तो देवकी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु मैंने तो आपको पुत्र रूप में मांगा था, आप पिता के रूप में पधारे हो, आयुध आपके हाथ में है, ये क्या लीला है आपकी। भगवान की प्रेरणा हुई। वसुदेव जी के हाथ पैर में जो बेड़ियां लगी थी ना, बेड़ियां खुल गईं। भगवान बाल कृष्ण लाल प्रभु को सूप में रखकर सिर पर रख करके चल दिए। पहरेदारों को नींद आ गई, पहरेदार सो गए। जेलों के ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव जी बाल कृष्ण लाल प्रभु को लेकर के जमुना किनारे पहुंचे। जमुना जी में प्रवेश किया। जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, बहुत जल था उस समय। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक पैर बढ़ाया सूप में से। जमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर का प्रक्षालन किया और जमुना मैया नीचे को चली गई। लेकर के पहुंचे हैं गोकुल में। गोकुल में पहुंचे हैं यशोदा मैया के पास। थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दो सबको, प्रसाद ले जाओ थोड़ा थोड़ा। बंद हो गए। पहरेदार जो जग रहे थे वो सो गए और कन्या ने रुदन करना आरंभ किया। कन्या ने रुदन करना आरंभ किया तो पहरेदारों ने जाकर के कंस को सूचना दी। कंस दौड़ता हुआ आया। उस कन्या का पैर पकड़ा, पैरों को पकड़ा और ऊपर दे करके उछाल करके मारना चाहता है। कन्या कंस के हाथ से छूट करके चली गई आकाश मंडल में और कहने लगी, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, अब तू तैयार हो जा, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। अब देखिए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ नंद भवन में रात में गए, रात में लौट करके आ गए, किसी को पता नहीं चली। एक दिन की बात है, सांडिल्य मुनि, ये यदुकुल के पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, चले आ रहे थे जमुना किनारे। नंद बाबा ने प्रणाम कियो, राम राम करी। सांडिल्य मुनि ने आशीर्वाद दियो, नंद बाबा तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म होएगो,
ये हमारा आशीर्वाद है। नंद बाबा ने कही सांडिल्य मुनि, हे गुरुजी महाराज, हमारी उम्र है गई 80 वर्ष की और हमारी पत्नी यशोदा की उम्र है गई 82 वर्ष की। अरे या उम्र में कोई लाला होएगा? सांडिल्य मुनि ने कही, देखो नंद बाबा, हम हैं ब्रजवासी ब्राह्मण, हम करें जमुना मैया की सेवा। जमुना मैया की सेवा के प्रताप से हमारे मोते जो बात निकल जाए ना, वो सत्य है जाए। हमारे मोते जो बात निकल गई वो जरूर सत्य होगी बाबा, आपके यहाँ लाला अवश्य होएगा। और पता है सांडिल्य मुनि ने कहा क्यों? सांडिल्य मुनि जमुना किनारे आए के बैठ गए, अपने शिष्यन को लेके, हाथ में माला लेके, और एक ही भजन करें जमुना किनारे। हे जमुना मैया हमारे नंद, मंत्र बना लियो, हर मन का पे एक ही मंत्र चल रहे हो। हे जमुना मैया हमारे नंद बाबा के लाला हो, हे जमुना मैया हमारे नंद बाबा के लाला हो, हे जमुना मैया हमारे नंद बाबा के लाला हो, हे जमुना मैया हमारे नंद बाबा के लाला हो। ये मंत्र जब बना लिया, जमुना मैया ने कृपा करी, ठाकुर जी ने कृपा करी। और उधर नंद बाबा ने कहा क्यों? जितने वो ब्राह्मण जमुना किनारे बैठ के भजन कर रहे हैं, शर्मा जी, जितने वो ब्राह्मण बैठ के भजन कर रहे हैं ना जमुना किनारे, नंद बाबा ने उनके घरन में सामग्री भिजवा दीनी। आटा, दाल, चावल, घी, तेल, मसाला पूरा घर भरवा दियो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मणों को दान देते हैं आज भी। एक हमारे व्यवस्था कर दी, काजू, पिस्ता, बादाम, छारे, मुनक्का भरपूर बोरियां भर भर के भिजवा दी जमुना किनारे। जमुना किनारे ब्राह्मण घोटे ठंडाई बादाम की और मुनक्का की, और ठंडाई पी में बैठ के एक ही भजन करें, हे यमुना मैया हमारे नंद बाबा के लाला हो। यशोदा जी के पाम भारी भये, यशोदा जी के पाम भारी भये तो नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा, दोनों आ गई। अब आजकल तो ननद जो हैं उन पे समय ही ना है। पहले ननद 3 महीना पहले आ जाती भाभी की सेवा करवे को, कि भाभी के बालक है विवारो, चलो भाभी की सेवा करेंगे। और भाभी की सेवा होती तो भाभी को खूब दान भी मिलतो। कोई भाभी के कुंडल उतार के ले जा रही है, कोई भाभी के अंगूठी उतार के ले जा रही है, कोई भाभी की चैन को उतार के ले जा रही है। और भाभी प्रसन्न है कि खुश है कि दे रही है ननद रानी को, क्योंकि सेवा करिए ना कई महीना तक, इनको हक बने दे दो ननद रानी को। आजकल तो समय ही ना है काऊ पे। नंदा सुनंदा दोनों आ गई। नंद बाबा ने कही, अरे बहनों देखो, तुम्हारी जो भाभी है ना वो बहुत हल्के शरीर की है, फूल जैसा शरीर है, या को कोई कष्ट मत दियो। तो दोनों बहनों ने कही, भैया आप क्यों चिंता कर रही हो, ये हमारा कर्तव्य है भाभी की सेवा करवो। या समय पे हम भाभी की पूरी सेवा करेंगे, भाभी को पूरा ख्याल रखेंगे, हम कोई चिंता मत करो। नंद बाबा ने पूछी, सुनंदा अभी कितना समय और लगेगा? नंदा ने कही, भैया बस 1-2 दिन निकल जाए, बहुत समझियो कि 1-2 दिन निकल जाए। अब कब अगले दिन वसुदेव जी मथुरा से आए, कब लाला को सुबह गए, काऊ को पतो ना चली। नंदा सुनंदा दोनों बहन 5 बजे जग जाओ करती प्रातः काल, और यशोदा मैया के कक्ष में वो हलचल प्रारंभ है जाए 5 बजे। लेकिन आज यशोदा मैया बेसुध पड़ी हुई है, 5 बज गए, 6 बज गए। दोनों बहनों ने जाके देखो कि भाभी के पास में एक बालक तो सो रहा है, और बाने सफेद चादर ओढ़ रखी है। बात सफेद चादर में ते नीलो नीलो कछु दिखाई दे रहे हैं, नीली सी कोई आभा दिखाई दे रही है, क्यों भगवान को श्याम रंग है ना,
तो पतलो कोई वस्त्र ओढ़ रखो है सफेद, बामे ते नीलो नीलो बालक दिखाई दे रहे हो। दोनों बहनों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे जमुना मैया, हे हमारी कुलदेवी कात्यायनी मैया, हे हमारे ब्रजवासिन के देवता गिरिराज बाबा, हमने तो पे बड़ी बड़ी दूध की धार चढ़ाई है, तेरी दूध की परिक्रमा हमने करी है। ने कहा हमारे भैया माऊ देखियो, हमारे भैया भाभी को ख्याल करके एक लाला इनकी गोदी में डाल दे। ये प्रार्थना करिए नेत्र बंद करके। और नंदा ने कही दीदी कहा देख रही हो, उठाओ ना, देखो ना कहा है। और जैसे ही सुनंदा ने वो सफेद चादर हटाई तो कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन भये। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबा के लाला भयो। अब सारे के सारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल सब बधाई ले लेके आ रहे हैं, अपने अपने बर्तन सोने चांदी के बर्तन में भर के बधाई ले लेके आ रहे हैं, लुटा रहे हैं। दही माखन हल्दी और दही को मिले हुए पानी एक दूसरे पे उलीच रहे। ऐसा अद्भुत दृश्य नंद बाबा के महल को बन गया। नंद बाबा के महल में भीड़ एकत्रित है लगी। नंद बाबा बधाई लुटा रहे, गुणीजन लोग आ रहे हैं, गाने वाले गंधर्व लोग आ रहे हैं, नाचने वाले किन्नर लोग आ रहे हैं। सबको नंद बाबा मुंह मांगी वस्तुएं दे रहे हैं। 1 लाख गायों का दान कर दिया नंद बाबा ने पुत्र जन्म की प्रसन्नता में। और कौन कौन आए बाबा को बधाई देवे? बाबा को आए सब देवगण, जय जय उचारे बाजे धुंध भी ताल की। ब्रह्माणी रुद्राणी इंद्राणी आई सब, मंगल के गीत गावे बाणी है रसाल की। नर और नार सब किन्नर से दौड़े फिरे, आरती उतारे ले नवीन नंदलाल की। जसोदा के चंद भयो, गोकुल को चंद भयो, जसोदा आनंद भयो। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के
ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के, ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, नंद के जय कन्हैया लाल के, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल के, जय दाऊ दयाल के, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में ओ ब्रज
रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है हो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में ब्रज में है जय जयकार घर लाला जायो है ब्रज में है जय जयकार घर लाला जायो है
घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आवे आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। परमानंद समान आज सुख सो जायो है, ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही रही बेकार नंद घर लाला जायो लाला जो आ ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे ये धन्य यशोदा, यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, धन्य देव यशोदा मैया। ब्रह्मानंद समान आज सुख सो जायो है, ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही लाला जायो है ब्रज में। सनकाद के आए, ब्रह्मा शिव सनकाद के आए, ब्रह्मा शिव सनकाद के आए, ब्रह्मा शिव सनकाद के आए, सिद्ध मुनि सब देव सहाय, मुनि सब देव हर्षाए, सिद्ध मुनि सब देव हर्षाए, सिद्ध मुनि सब देव हर्षाए। ओ अरे बाल बाल संग बालाए बधायो गायो है, ब्रज में है रही जय बेकार लाला जायो रे ब्रज में है रही जय बेकार नंद घर लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रज में
मैया को तारो, गोपिन के कानन संवारो, इन पे प्राण बचावर के, आरती बाल कृष्ण की रे, बलदाऊ को छोड़ो भैया, हनुमान के बोले मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन भर लीजे, आरती भार कृष्ण की